हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे उद्देश्यों को व्यवहारपरक रूप में लिखने की शैली का विकास। यानी जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थी उसके जो 3 डोमेन थे, उन 3 डोमेन के प्रत्येक में 6 जो उद्देश्य था उनको व्यवहारिक रूप में लिखने की शैली का विकास किसने किया? सर्वप्रथम रॉबर्ट मेगर्स ने किया। रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच कहा जाता है इसे। 1962 में दोनों पक्ष, ज्ञानात्मक और भावात्मक, दोनों ही पक्षों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने की शैली का विकास किया रॉबर्ट मेगर ने। इसके बाद रॉबर्ट मिलर ने, जिसे रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच कहा जाता है, 1962 में ही जो क्रियात्मक पक्ष है उसमें जो हैरो द्वारा विकसित है उसको व्यवहारपरक शैली में लिखने की कला का विकास किया, एक्शन वर्ब का विकास किया। साथ ही भारतीय परंपरा में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, RCEM अप्रोच कहा जाता है। इस अप्रोच ने भी ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारपरक रूप में लिखने की शैली का विकास किया। और तीसरा है NCERT अप्रोच, जो तीनों का मिला जुला रूप है, इसका भी विकास हुआ। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा रॉबर्ट मेगर और RCM अप्रोच पूछा जाता है। रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित जो एक्शन वर्ब हैं, सिर्फ उन्हीं एक्शन वर्ब्स को पूछा जाता है। तो सिर्फ हम लोग रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच के ज्ञानात्मक पक्ष का ही उल्लेख, उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या जरूरत पड़ी थी एक्शन वर्ब उद्देश्यों को व्यवहारपरक रूप में लिखने की शैली के विकास करने की, जबकि 6 उद्देश्य उपलब्ध हैं? ब्लूम और उनके सहयोगियों ने 3 पक्षों के 6 उद्देश्य डेवलप तो कर दिए, परंतु उन उद्देश्यों में क्या ऐसा पढ़ाया जाए, क्या ऐसा विकसित किया जाए कि उस पक्ष का विकास हो। इसके लिए आवश्यकता थी उन बिंदुओं को, उन वर्ब्स को जानने की जो उसी से संबंधित हैं, जिसको पढ़ाने से उस पक्ष का विकास होगा, अर्थात वो उद्देश्य अचीव होंगे और उसका ही हम असेसमेंट करें। इसलिए एक्शन वर्ब की आवश्यकता हुई। तो रॉबर्ट मेगर के ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे पहले लेते हैं ज्ञान पक्ष, ज्ञान उद्देश्य। इसमें खास तौर से मेमोरी, जिसके 2 पहलू हैं, रिकॉल और रिकग्निशन, इसी से संबंधित होता है। लेकिन कुछ और टर्म्स हैं जो डेवलप होता है ज्ञानात्मक पक्ष में, जैसे मेजर करना, मापन करना, जैसे मापन करना, लिखना, परिभाषित करना, लेबल लगाना, नाम देना, सूची बनाना, कथन करना। यदि पाठ को प्रस्तुत करते समय इन चीजों का प्रस्तुतिकरण हम करते हैं तो उससे सिर्फ ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति होगी या इसका विकास होगा। बोध स्तर को डेवलप होने के लिए, इसके लक्षण को जानने के लिए, इसको विकसित करने के लिए हमें डिस्टिंग्विश, विभेदीकरण, दृष्टांत देना, उदाहरण देना, अर्थापन करना, वर्गीकृत करना, व्याख्या करना, अनुवाद करना और समराइज करना आदि शामिल है। ये सभी बोध से संबंधित एक्शन वर्ब हैं। तीसरा है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? कौन कौन से एक्शन वर्ब? एसेस करना यानी जांच करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शित करना, गणना करना, कंप्यूट करना, खोज करना, डिस्कवर करना, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग यूज करना, पूर्व कथन करना, प्रेडिक्ट करना और निष्पादन यानी परफॉर्मेंस। ये सारी जो एक्शन वर्ब हैं ये अनुप्रयोग से संबंधित है। यदि हम पढ़ाई के वक्त इन सभी चीजों को विकसित किया है तो हम इन्हीं का मूल्यांकन करके इस पक्ष का असेसमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से ऊपर के 3 ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ 3। इन पे आपको फोकस रखना है। और क्रम के अनुसार यदि पूछा जाए तो ज्ञानात्मक और मूल्यांकन, ये इस बढ़ते हुए क्रम में ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे निम्न और सबसे उच्च कौन सा पक्ष है, उद्देश्य है। इसी तरह विश्लेषण में जो एक्शन वर्ब निहित हैं उसमें डिवाइड करना, सेपरेट करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, कंपेयर करना, तुलना करना, जस्टिफाई करना, पुष्टि करना, एसोसिएट करना यानी संबंधित करना यानी संबंधित करना, ये विश्लेषण से संबंधित एक्शन वर्ब हैं। और फिफ्थ है संश्लेषण, आगू करना यानी तर्क करना, कंबाइन करना, जोड़ना, ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना, प्रूफ करना, सिद्ध करना, जनरलाइज करना, सामान्यीकृत करना, प्रिसाइज संक्षिप्त करना और कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकालना, ये चीजें संश्लेषण से संबंधित एक्शन वर्ब हैं। और लास्ट मूल्यांकन, मूल्यांकन की जो एक्शन वर्ब है उसमें डिटरमाइन करना, जज करना, निर्णय करना, डिफेंड करना, बचाव करना, सपोर्ट करना, आलोचना करना आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों ये थे उद्देश्यों से संबंधित उनके एक्शन वर्ब। अब आइए इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है आरसीएम अप्रोच, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ये ज्ञानात्मक पक्ष के सिर्फ 3 पक्षों को शामिल किया और चौथे पक्ष में, क्योंकि इसमें 4 पक्ष होते हैं, एक्शन आरसीएम अप्रोच में कुल 4 पक्ष होते हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मक या सृजनात्मकता। तो सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने समेटने की कोशिश की, सिर्फ 4 उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किए किसने, आरसीएम अप्रोच ने। आरसीएम अप्रोच की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यह अप्रोच मेगर और मिलर अप्रोच से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस उपागम में स्टिमुलस रिस्पांस की बजाय मानसिक क्रियाओं पर आधारित किया गया है। मेगर और मिलर में स्टिमुलस रिस्पांस पर आधारित क्रियाएं संबंधित हैं, जबकि इसमें मानसिक क्रियाओं पर आधारित है ये। और संज्ञानात्मक पक्ष के सभी 6 के स्थान पर 4 उद्देश्यों को शामिल किया गया। कौन कौन से, ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता। शुरू के 3 उद्देश्य तो इन्होंने एज इट इज रखा आरसीएम अप्रोच में, परंतु चौथा जो सृजनात्मकता है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन तीनों को सृजनात्मकता कहकर संबोधित किया। आरसीएम अप्रोच में कुल 17 मानसिक योग्यताएं, कितने, 17 मानसिक योग्यताओं का विकास किया गया, जो क्रमशः ज्ञान से 2 है, रिकॉल रिकॉग्निशन है, इसमें 7 हैं, बोध में 5, प्रयोग में और 3 कौन से, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन 3, ये सृजनात्मकता। कुल 17 मानसिक योग्यताओं पर ये बल देता है। तो ये पूछा जाता है कि आरसीएम अप्रोच में कुल कितनी मानसिक योग्यताएं हैं, तो 17 हैं। हालांकि अलग अलग नहीं पूछता है, लेकिन सृजनात्मकता को पूछता है कि सृजनात्मकता कुल 3 कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं, तो विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन 3 हैं। तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।